सामान्यतः मैं फांसी की सजा या मृत्यु की सजा का समर्थक नहीं रहा हूँ। कोई भी अपराध हो, किसी को मार नहीं देना चाहिए। लेकिन कभी कभार जब मैं कुछ अपराध देखता हूँ तो ये मेरा गुस्सा कह लो, प्रतिक्रिया कह लो, या थोड़ा सा ऐसा लगता है कि कोई लोग शायद लाइलाज बीमारी होती है। ऐसे लोगों का क्या किया जाए? उनको अगर छोड़ोगे तो वो फिर कहीं न कहीं ऐसी ही चीज़ें कर सकते हैं। वो तो भयावह लोग हो जाते हैं यार। हाँ, स्पॉन्टेनियस किसी घटना से कुछ हो गया हो, वो एक बात अलग है। लेकिन जो चीज़ें और फिर क्रूरता की सारी सीमाएं पार कर जाए। अभी जैसे कि इन दिनों में मैंने वो जो दिल्ली की घटना देखी, मुझे उस लड़के पे रहम नहीं है जरा भी। उस लड़के ने जो किया वो बहुत घिनौना काम किया उसने। कोई इस उस लड़के के कोई कल्पना करे कि उसके अंदर कितना गुस्सा, वो मानसिक कितना बड़ा रोगी है, और क्या उसका इलाज संभव भी है? क्या दुनिया का कोई मनोवैज्ञानिक या दवाइयां उसका इलाज कर पाएगी? एक छोटी बच्ची को जिस तरीके से उसने मारा, नहीं वो तो, इसे क्रूरता भी क्या कहोगे? उस बच्ची को भी तो जीने का हक था ना भाई। 16 साल की थी, उसकी भी जिंदगी थी, उसके माँ बाप हैं, उसका भी परिवार है, दोस्त हैं, सब कुछ है, और उसका अपना एक जीवन है। मतलब गुनाह कर लिया उसने कि इस क्रूर आदमी से, लड़के से दोस्ती की। अगर वो नहीं रहना चाहती तो, साथ या दोस्ती नहीं तोड़ना चाहती तो ठीक है, तुम्हारे आपस में बातचीत कर लेते, जो भी होता वो कर लेते, लेकिन इस तरीके से मार, और मारने की कोई, ऐसा क्या होता है यार? तो अब मुझे तो नहीं समझ आता कि ऐसे, मुझे ये इलाज बीमारी लग रही। मुझे नहीं लगता इस लड़के का कोई भी इलाज संभव है। और उसकी बुआ का है किसी का, मैं देख रहा था न्यूज, वो बुआ भी डर गई। वो बोले यार कि इसको मत छोड़ना कहीं, हम, और ये तो किसी को भी डर लगेगा ना भाई। ऐसों का क्या इलाज किया जाए ये तो। और फिर इस तरीके की मानसिकता के जो अन्य लोग हैं, जो अभी भी बाहर समाज में, दुनिया में फैले हुए हैं, और हो सकते हैं ना, ऐसा थोड़ी कि एक व्यक्ति पे ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है, उनको क्या करोगे? अब किसको पता कि कोई लड़की किसी से दोस्ती करे और कल को वो इस तरीके का व्यक्ति नहीं निकले। तो उनने पूरे समाज को कितनी तलों पे बुरी तरीके से दूषित किया है। उनने रिश्तों की मधुरता पे कितना जहर घोल दिया है। इसी तरीके से भी मैं कल परसों एक खबर देख रहा था। एक लड़की ने, काफ़ी पढ़ने में होशियार और काफ़ी अच्छे उसने अचीवमेंट किए, उस पर किसी ने तेजाब फेंक दिया था। उसका पूरा चेहरा ऐसा, आंखें तक चली गई, अंधी हो गई। अब मैं सच कहता हूँ कि ये जो तेजाब फेंकने वाले लोग होते हैं, इनको तो निश्चित रूप से जीने का कोई हक नहीं। तुलना ही करूँ तो मैं कहूँगा कि ये सबसे घृणित और क्रूर और विकृत कृत्य है। किसी की जिंदगी इस तरीके से तबाह करना, वो जीने की रहे न मरने की रहे, तेजाब डाल देना, अंधा बना देना, इतना विभत्स चेहरा बना देना कि खुद का चेहरा आईने में देखते हुए डर लगता है। ये तो अपराध स्वीकार्य नहीं है। इन पे तो किसी तरीके के रहम का कोई ख्याल ही नहीं आता है।
असल में ये भी एक बात स्वीकारनी पड़ेगी कि अगर समाज बहुतायत में शांत हो, आनंदित हो, सृजनात्मक हो, खुश हो, जिंदगी को प्रेम करने वाला हो, तो अपराध वहाँ कम हो जाते हैं। अपराध आते हैं दुख से, अवसाद से, पीड़ा से, तनाव से। सुबह से शाम तक रोज रोज दुखों से भरा व्यक्ति खदबदाने लगता है। और जब चारों तरफ इस तरीके से लोग भरे होते हैं, जिसको देखो वही खदबदा रहा है। और मैं सचमुच में मैंने जितना अनुभव किया इन दिनों में, मैंने इतना गुस्से से भरा व्यक्ति तो कभी नहीं देखा। चारों तरफ यूँ लगता है कि जैसे अभी कुछ देर पहले मैं अस्पताल गया था मेरे इंजेक्शन लगवाने, तो मैं स्कूटर से आ रहा था, तो मेरे को राइट हैंड टर्न लेना था और लेफ़्ट साइड से एक बुलेट आ रही थी, लड़का चला रहा था, और ठीक उसके पीछे लगा हुआ एक रिक्शा भी आ रहा था। तो मैं रुक गया, क्योंकि वो दोनों निकलने में निकल जाए तो मैं निकलूं। उस बुलेट वाले को ये पता नहीं था कि पीछे एक रिक्शा भी है ठीक उससे लगा हुआ। तो मेरे को उस रिक्शे को भी निकलने देना था ना, वरना तो उधर से आते वो मेरे को टक्कर मार सकता है। तो वो मोटरसाइकिल वाला समझा कि मैं उसके सामने खड़ा रह गया हूँ। अब ये कुछ सेकंडों की बात होगी, कितना, 5 सेकंड, 10 सेकंड, लेकिन मेरे लिए जो हैरानी की बात थी, वो लड़का काफ़ी कम उम्र का युवा लड़का था, पर बुलेट गाड़ी थी, महंगी गाड़ी है, किसी अमीर का ही औलाद होगा। और उसने मेरे को तू तकारा करके चलना आगे निकल। अब ये कोई ढंग होता है किसी को कुछ कहने का? एक सेकंड पीछे साइड में देख ही लेता है कि क्यों रुक गया है ये व्यक्ति, लेकिन बस। और ये सिम्टम्स है कि आदमी बहुत बुरी तरीके से मानसिक विकृत हुआ है, जिससे देखो वो बल रहा है। और इस तरीके से, हालांकि मैं तो कोशिश करता हूँ घर से बहुत कम बाहर जाऊँ, मेरे लिए तो सचमुच में एक चुनौती होती है घर से बाहर जाना, पर कोई न कोई तो काम आते हैं तो जाना पड़ता है। और जिस तरीके से मैं लोगों को गाड़ियाँ चलाते देख रहा हूँ, लोगों को व्यवहार करते देख रहा हूँ, और रोज़ाना ही कुछ न कुछ ऐसा देखता हूँ। और मैं जब आगे निकल गया वहाँ से, तो मैं यही सोच रहा था कि ये लड़का इतनी सी बात पे इतना उबला है, अगर इनके थोड़ी बात ज़्यादा हो जाए तो ये तो बहुत बुरी तरीके से मारपीट भी कर सकता है, कुछ और भी कर सकता है, कुछ बड़ी घटना हो जाए तो ये भी किसी का मर्डर कर सकता है। लेकिन खदबदा जिससे देखो वही रहा है। ये समाज एक स्वस्थ समाज नहीं रहा। ये तो स्वीकारना पड़ेगा कि लोगों में फ्रस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा। मैंने इतना फ्रस्ट्रेशन तो कभी नहीं देखा। अब इतना तो मैंने 66 साल की उम्र हो गई तो चारों तरफ घूमते ही रहा हूँ मैं। और पूना में तो मैं, यहाँ तो फिर भी मेरे पास स्कूटर है, वहाँ तो 15 साल तक मैं साइकिल पे ही घूमा हूँ चारों तरफ। पूना का ट्रैफिक बड़ा है, लोग ज़्यादा हैं, पर मैंने ऐसा खत बताते तो लोगों को वहाँ नहीं देखा। और वहाँ तो लगभग ही रोज़ाना मैं कहीं जाता, ये 10-12 साल पुरानी घटना है। एक भी घटना मुझे याद नहीं आती है कि वहाँ कभी ऐसा किसी के साथ कुछ हुआ। लेकिन यहाँ तो जिस दिन निकलो एक और एक चीज़ तो ऐसी होती है, और मैं हैरान होता हूँ कि ये हो क्या रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। और जिसको देखो लड़ने को तैयार, मरने मारने को तैयार। हालांकि मैंने तो अंदर से कहा हुआ है, मैं कभी किसी को एक शब्द नहीं बोलता, मैं मुड़ के भी नहीं देखता हूँ। जैसे वो रिक्शा निकला मैं आगे निकल गया, ना मैंने देखा कि वो मोटरसाइकिल वाला कौन है और क्या कर रहा है। और ऐसा तो लगभग रोज ही हो रहा है चारों तरफ।
अब जब ऐसा समाज हो जहां लोग इतने उबल रहे हो, तो किसी घटना विशेष में एक व्यक्ति सारी सीमाएं तोड़ सकता है। वो तोड़ दी उस लड़के ने। अगर यही लड़का एक खुशहाल समाज में रह रहा होता, एक स्वस्थ समाज में रह रहा होता, एक आनंदित समाज में रह रहा होता, जहाँ चारों तरफ लोग शांत और प्रेम से भरे और मित्रता और सौहार्द से भरे, तो वो इतना गुस्से में नहीं भरता हो। और उसका गुस्सा इस हद तक नहीं जाता कि वो इस क्रूरता के साथ किसी का मर्डर कर दे। ओशो कहते हैं ना कि ये जो युद्ध होते हैं, ये सामूहिक अचेतन का असर होता है। जब सामूहिक अचेतन कालिमा से भर जाता है, नकारात्मकता और क्रोध और विकृति से भर जाता है, तो एक हिटलर जैसा व्यक्ति आता है जो युद्ध की शुरुआत कर देता है। ये जो चारों तरफ चीज़ें हो रही है, इसमें कहीं न कहीं हमें स्वीकारना पड़ेगा कि इस दूषित समाज का भी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष हाथ तो है। इतना गुस्सा क्यों, इतना विषाद क्यों, इतनी क्रूरता क्यों? और फिर क्या होता है कि जब किसी के गुस्से के लिए, किसी की क्रूरता के लिए, किसी की हिंसा के लिए कथित संप्रदायों का या किसी और तरीके की बातों का एक्सक्यूज मिल जाए, तो फिर तो वो करने में कोई अपराध बोध भी नहीं होता। और ऐसी घटनाएं भी बहुत घट रही है, अनेकानेक। अब चूंकि ये तो लड़के ने सीधा सीधा लड़की को मारा, तो दिख भी रहा है और सब कुछ, और जो भी होना होगा मुझे नहीं पता। लेकिन इसी तरीके की तो घटनाएं और भी हमारे सुनने में आती रहती है कि किसी को दौड़ा दौड़ा के रोड पे मार दिया जाता है, गाड़ी में बैठा के जला दिया जाता है, लेकिन उनके एक्सक्यूज अलग होते हैं। अभी कुछ साल पहले नाथद्वारा राजसमंद के अंदर एक व्यक्ति ने आदमी को जिंदा ही जला दिया। तो इतना गुस्सा, इतनी मानसिक विकृति, इतनी नकारात्मकता, और फिर कटु एक्सक्यूज के बहाने। और इसका मुझे कोई हल दिखाई नहीं देता है, क्योंकि हल करे कौन? ऐसी घटनाओं से बचाने के लिए, ऐसे पूरे समाज, दूषित समाज से को स्वस्थ करने के लिए तो हर किसी की तो बात नहीं। मुझे याद आता है कि 60s में जब ओशो ने जनसंख्या विस्फोट पर प्रवचन दिया था, तो उसमें उन्होंने बोला था कि खाने पीने की, दवाइयों की व्यवस्था तो फिर भी हो जाएगी, हो सकती है, लेकिन बोले मानसिक रोग बहुत बढ़ जाएंगे, क्योंकि चारों तरफ भीड़, घर में भीड़, घर से बाहर निकले तो भीड़, जीवन के संसाधनों की तो लिमिट, वो तो कम से कम होते जा रहे हैं और भीड़ बढ़ती जा रही। तो हर व्यक्ति जिसको कोई चीज़ कम मिल रही है, वो ये सोचता है कि मेरे हिस्से की चीज़ दूसरे ने छीन ली, दूसरा सोचता है कि इसने छीन ली। जैसे कि हम बस में जाता हूँ तो मैं साफ देखता हूँ हर व्यक्ति गुस्से से भरा होता है, और पर्टिकुलरली उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा गुस्से से भरे होते हैं जो बैठे होते हैं, क्योंकि आप तो खड़े हो, आप तो धक्के खा रहे हो, और कोई आराम से बैठा है, मोबाइल देख रहा है या नींद निकाल रहा है, जो भी, तो बड़ी चोट लगती है। मैंने देखा कि बैठे हुए व्यक्ति के सिर पे चढ़ेंगे लोग, इधर से हाथ मारेंगे, इधर से हाथ मारेंगे, और ऐसा मेरे साथ हुआ 2-3 बार। युवा ने इवन मेरे सिर पे पूरा अपना शरीर डाल दिया। और मैंने कहा भाई थोड़े तो, बोले क्या कर सकते हैं, और भाई हम तो खड़े, तुम बैठो।
अब एक दिन ऐसे ही एक युवक, मैं बस में बैठा था, तो उसने पता नहीं क्या जाप शुरू किया ज़ोर ज़ोर से। तो वो लगातार मेरे सिर पे खड़ा खड़ा कर रहा था, तो मेरे को थोड़ा अजीब लगा। मैंने कहा ये मैं सामान्यतः ऐसी चीज़ें कुछ भी सुनना मुझे पसंद नहीं आता, कम से कम वो चीज़ें मुझे पसंद नहीं आती जो कोई इस तरीके से सुनाता है। तो मैंने मेरे ईयरबड लगा लिए और मेरा सूफ़ी गाने या जो भी कुछ मुझे चलाना था चला दिया। और उस लड़के के लिए तो बोले, अरे यार, मैं तो इस आदमी को दुखी करना चाह रहा था और इसने तो अपनी व्यवस्था कर ली। अब उस लड़के ने, खड़ा था वो, ठीक मेरे मुंह के सामने लाके अपने हाथ से बट 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 वो कुछ करने लगा और लगातार करता रहा। अब मैं क्या कर सकता था, और मुझे पता था कि अगर बोलूँगा तो भी ये मार पीटने को, लेकिन यही चारों तरफ घट रहा है। ये अच्छे समाज की निशानी नहीं। ये जो दुर्घटनाएं घट रही है, ये जो इस लड़के ने किया, इसके पीछे सामूहिक अचेतन का भी हाथ तो है। ये जवाबदारी तो हमें लेनी पड़ेगी कि एक स्वस्थ समाज नहीं। और सोचो, मैं जो इस विषय में, ये ख्याल भी मेरे कई बार आता है कि ओशो जैसे मनीषी ने इस देश में इतने साल लगाए विचार के लिए, सोच के लिए, जगाने के लिए, सजगता के लिए, सृजन के लिए, संवेदनशीलता के लिए, कितना अथक प्रयास किया। गांव गांव, गली गली घूम के बोला और गली गली जाके लोगों को ध्यान करवाया और सब कुछ। उसके बाद ये देश इस तरीके से, तो अगर कोई कल्पना करो कि ओशो ने ऐसा अथक प्रयास न किया होता तो क्या होता। सवाल ये नहीं है कि क्या चीज़ सही हो रही, क्या चीज़ गलत हो रही। सवाल ये है कि कई जो घटनाएं चारों तरफ घटती रहती है, उनको कैसे डील किया जा रहा है। अब जैसे कि ये कुछ पहलवान लड़कियां, जो, अब कोई छोटी बात तो नहीं होती ना ओलंपिक में भाग लेना या मेडल लेके आना, और उनको सरकारों के भी बड़े बड़े अर्जुन अवार्ड और पता नहीं क्या क्या मिले हुए। छोटी बात तो नहीं होती ना, करोड़ों अरबों लोग हैं कि देश में कुछ लोगों को ये पुरस्कार मिलते हैं, तो कुछ तो उनमें विशेषता होगी। और विशेषता तो होती है, जीवट होती है। उनके साथ आप देखो, सवाल ये नहीं है जरा भी कि वो सही है कि गलत है। ये तो कोई, मुझे तो कैसे पता, किसी को भी कैसे पता हो सकता है, लेकिन ठीक से बात तो की जा सकती है ना। और कोई छोटा मोटा महीने दो चार दिन की बात हो, चलो ठीक है यार, इतने बड़े देश में 2-4 दिन में तो चीज़ें चल जाती, लेकिन महीनों से वो लड़कियां इस तरीके से, उनको रोडों पे घसीटा जा रहा है। ये भी मान लो कि वो पूरी गलत है, तब तो उनके साथ व्यवहार तो अच्छा कर सकते हो, नहीं कर सकते। दुनिया के कौन से देश का ऐसा सिस्टम होगा जहाँ ओलंपियन के साथ ऐसा दुर्व्यवहार किया जाए। ऐसा दुर्व्यवहार करना जरूरी है क्या? इसके बिना बात नहीं बन सकती है। पता नहीं, जो भी मैं चीज़ें चारों तरफ होते देखता हूँ, तो मुश्किल दिखती है चीज़ें कि कैसे कोई इस सब को सुधारेगा, और कि सुधरेगा भी क्या। अभी मैं सरकारी अस्पताल जाके आया हूँ। छोटी छोटी चीज़ों के लिए जो आपको इंतज़ार करना पड़ता है, बैठे रहो आप, भीड़ भड़का, गंदगी, चिल्ला चोर, अस्पताल है। अस्पताल ही ऐसा है तो किसे क्या कहो। अब यहाँ पे कल परसों की कोई घटना भी मैंने आज अखबार में पढ़ी। किसी महिला को कोई पथरी वथरी का होगा,
तो उसका ऑपरेशन होना था। वो डॉक्टर ने कर दिया, उसका यूट्रस रिमूव कर दिया। तो ऑपरेशन क्या करना था, कर क्या दिया, वो मर गई वो युवती। क्या ये अक्षम्य अपराध नहीं है? कोई ऐसा कैसे कर सकता है? किसी की जान ही चली जाए, करना क्या और कर ही दे। और ये डॉक्टर तो पढ़े लिखे होते हैं ना। लेकिन यही, ये चूंकि एहतिजाब में हो गई थी, इसकी खबर बनी। लेकिन तो बाकी तो आप अस्पताल में जाओ तो ये सब चारों तरफ हो ही रहा है। किसी को कुछ पता नहीं कि किसको क्या दे रहे हैं, क्या नहीं दे रहे हैं, उसका क्या टेस्ट हुआ, क्या नहीं टेस्ट हुआ। भीड़ भड़का, भाबू भाबू, हर एक डॉक्टर के पास में 25-30 लोग टूट पड़े हैं। सब कोई अपना पर्चा उसके डॉक्टर के मुंह पे ले रहा है। वो डॉक्टर जिसका हाथ पर्चा हाथ में आएगा उसी को, क्या हो गया, अच्छा ऐसा होता है, बट 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 बट, वो दवाइयाँ देने वाले, लिया पर्चा और दे दी दवाइयाँ। मैं तो सचमुच में देखता हूँ तो, और यही चारों तरफ यही सब हो रहा है। इसमें कोई व्यक्ति शांत कैसे रहे, खुश कैसे रहे, मानसिक रूप से स्वस्थ कैसे रहे? ये तो, और ये मानसिक तनाव जो होते हैं, नकारात्मकता जो होती है, वो संक्रमण के रोग हैं, वो दूसरों को भी प्रभावित करते हैं। एक आप दूषित समाज में रहते हो तो आप अपने को बचा नहीं सकते, बहुत मुश्किल पड़ता है। कोरोना हुआ तो जिनके भी वायरस लगे उन सब ने दूसरों को भी वायरस बांट दिया, उससे कैसे बचोगे? लेकिन यही सब तरफ हो रहा है, आप देखते रहो, बैठे रहो। और जो विचार का विषय कि आखिर होगा क्या, किस चीज को लेके आप आशान्वित हो सकते हो कि सब ठीक हो जाएगा या थोड़ा बहुत तो ठीक हो जाएगा? जनसंख्या तो अनाप शनाप बढ़े जा रही है, लोगों की समस्याएं तो अनाप शनाप बढ़े चली जा रही है, रोजगार है नहीं, काम धंधा है नहीं, पैसा है नहीं, अभाव है। और फिर किसी का भी इस बारे में एक कण मात्र भी विचार तक नहीं। फोकट की व्यर्थ की बातों में लोगों को उलझाया हुआ है। चिंता का समय तो है, और चिंता का समय इसलिए भी है कि कोई आशा नहीं दिखती कि इससे बाहर कैसे आया जाएगा। ये भयावह जनसंख्या, ये जिंदगी के सारे स्रोतों का सिकुड़ना, और इतना दुख और विषाद से भरी हुई चारों तरफ भीड़, कौन सोचेगा?